So in today's lecture we will talk about the separation of the mixture of iron 3 and aluminium 3 using paper chromatographic method. अभी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. एज इट हैज़ बीन सेड दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. अब इस लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो मोबाइल फेज़ है दैट इज़ लिक्विड और जो स्टेशनरी फेज़ है वो भी लिक्विड ही होता है. ये हम पहले बात कर चुके हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में. सो यहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब्ड बाय द फिल्टर पेपर दैट एक्ट एज स्टेशनरी फेज़, और मोबाइल फेज़ क्या होगा जिसमें हम उस फिल्टर पेपर को डिप कर रहे होंगे सॉल्वेंट में. सो दैट सॉल्वेंट मेक द मोबाइल फेज़. अब कैसे अचीव की जाती है पेपर क्रोमेटोग्राफी में कोई जो सेपरेशन होती है वो कैसे अचीव कर सकते हैं हम. अ कंसनट्रेटेड स्पॉट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 केटाइंस. अब हम किसको सेपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, आयरन 3 और एल्यूमिनियम 3, फेरिक और एल्यूमिनियम 3 आयंस की बात हो रही है. तो हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे पहले एल्यूमिनियम 3 का और आयरन 3 का, और फिर उसकी सेपरेशन स्टडी करेंगे. तरीका वही रहने वाला है कि एक ओरिजिन पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और वहाँ से जब हम उसको फिल्टर पेपर को डिप करेंगे सॉल्वेंट में तो विद द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वो जो कैटाइंस होंगे जैसे कि आयरन 3 और एल्यूमिनियम 3 है इस केस में, वो मूव करना शुरू करेंगे सॉल्वेंट की मूवमेंट के साथ साथ. बट क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है स्टेशनरी फेज़ के लिए डिफरेंट है, तो इस वजह से जो इनकी पेस रहेगी या जो स्पीड ऑफ मूवमेंट रहेगी वो डिफरेंट रहने वाली है. अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज़ होगा दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल एंड HCl. अब ये यहाँ पे बताया हुआ कितना कितना अमाउंट हमने लेना है. अब मैंने आपको पहले कहा था कि जो सॉल्वेंट होगा यानी कि जो मोबाइल फेज़ बनता है वो हमेशा स्टेशनरी फेज़ को और जो हमने मिक्सचर सेपरेट करना है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है. तो ये कंपोजिशन यहाँ पे रहने वाली है मोबाइल फेज़ की. इथेनॉल 45 ml, आइसोप्रोपेनॉल 45 ml, और उसमें 10 ml हम 5 मोलर HCl यूज़ कर रहे होंगे. सो इन दिस वे द मोबाइल फेज़ इज़ प्रिपेयर्ड. अब स्पॉट्स जैसे ही सॉल्वेंट मूव करना शुरू करेंगे तो एल्यूमिनियम 3 का और आयरन 3 का जो स्पॉट होगा या पॉइंट होगा वो उसके साथ मूव करना शुरू करेगा. फिर क्योंकि ये कलरलेस आयंस है एक तरह से, तो इसके जो स्पॉट्स होंगे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें विजुअलाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पे विजुअलाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसमें हम स्प्रे करते हैं किसी कैटायन के ऊपर या किसी स्पॉट के ऊपर ताकि वो हमारे को विजुअलाइज हो सके कि ये जो स्पॉट है यहाँ पे पहुँचा होगा इस टाइम. और उसके बाद उसकी RF वैल्यू निकाली जाती है. RF वैल्यू निकालने का तरीका वही रहता है कि सॉल्यूट कहाँ तक मूव किया है डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट कहाँ तक मूव किया हुआ है. सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट हियर. वी नीड द मिक्सचर सॉल्यूशन. मिक्सचर सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें एल्यूमिनियम 3 और आयरन 3 प्रेजेंट होंगे. तो फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर की फॉर्म में. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल सोल्यूशन. कंट्रोल सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड इज़ इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. तो फेरिक क्लोराइड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब दो स्पॉट ट्रैवल कर रहे होंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कहाँ जैसे एल्यूमिनियम मूव कर रहा है और कौन सा स्पॉट फेरिक की वजह से, आयरन की वजह से. तो हम क्या कर रहे हैं, एक कंट्रोल सोल्यूशन भी यूज़ कर रहे हैं जिसका हमें पहले से पता है कि ये जो सैंपल है ये आयरन है और उसकी जहाँ तक मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली जो फेरिक वाला आयन होगा वो उसके आसपास कहीं लाई करेगा, एल्यूमिनियम वाला उससे काफ़ी दूर रहेगा. तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा स्पॉट फेरिक की वजह से बना और कौन सा स्पॉट एल्यूमिनियम की वजह से बना, ये हम कंट्रोल सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं फेरिक क्लोराइड का यहाँ पे. नेक्स्ट इज़ मिक्स्ड सॉल्वेंट. अब मैंने आपको बता दिया जिससे कि मोबाइल फेज़ बनेगा उसके लिए हमें चाहिए होगा इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल और 5 मोलर HCl. स्प्रे एजेंट. स्प्रे एजेंट का मतलब है विजुअलाइजिंग एजेंट, कि जब हमारी क्रोमेटोग्राफी ख़त्म हो गई है, जब उनकी मूवमेंट मैक्सिमम हो गई है एक टाइम के बाद, तो उनको क्योंकि वो कलरलेस स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई एक विजुअलाइजिंग एजेंट अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये वो कम्बिनेशन रहने वाला है एल्कोहलिक एलिजेरिन कंटेनिंग 0.1% रेबियनिक एसिड एंड 1% सैलिसाइल्डोक्साइन. तो ये जो कम्बिनेशन रहेगा इसका काम होगा विजुअलाइजेशन का, विजुअलाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा होगा ये. अब नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर. प्रोसीजर में क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमने इन्होंने लिखा कट अ स्ट्रिप ऑफ वाटमैन फिल्टर पेपर 30 बाई 10 सेंटीमीटर. एक स्ट्रिप हमने उसकी काट ली है. मार्क द स्टार्टिंग लाइन ऑन द स्ट्रिप अबाउट 4 सेंटीमीटर अब वन एंड. एक एंड से लगभग 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमने वहाँ पे एक निशान लगाना है पेंसिल से जिसको हम ओरिजिन लाइन कहेंगे. उसके ऊपर हम मार्क करेंगे मिक्सचर से जो स्पॉट बनेगा. ये लिखा है यहाँ पे, पुट ए ड्रॉप ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन द सेंटर ऑफ द लाइन. जो ओरिजिन लाइन है उसके ऊपर उस मिक्सचर का स्पॉट हमने लगाया, ड्रॉप वहाँ पे गिराई एक. अलाउ इट टू ड्राई, एड मोर ऑफ द मिक्सचर टू स्पॉट विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब सो दैट द स्पॉट हैविंग डायमीटर अबाउट 5 mm इज डेवलप्ड. अलाउ इट टू ड्राई. इन द सेम वे मार्क ए स्पॉट फॉर
कंट्रोल सोल्यूशन। अब हमने मिक्सचर का स्पॉट लगा दिया, अब हमने वहाँ पे कंट्रोल का स्पॉट भी लगाना है। आपको मैं पहले ही समझा चुका कि कंट्रोल क्यों चाहिए, क्योंकि हमने देखना है कि फेरिक कहाँ जैसे लाई कर रहा है। तो एक टेक्निक बताई हुई है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा डायग्राम है आपकी बुक में दिया हुआ, ये शायद किसी बायोलॉजी की बुक से इन्होंने उठाया होगा। इसमें इन्होंने लिखा है कि फ्लावर एक्सट्रैक्ट का सोल्यूशन है, फिर एक कंट्रोल सोल्यूशन कह रहे हैं ये। तो बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ कंट्रोल सोल्यूशन है, पॉइंट एक्स कंट्रोल सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंट्रोल सोल्यूशन का मतलब है कि ये प्योर फेरिक क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पॉइंट वाई है ये मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे फेरिक भी है और एल्यूमिनियम भी है। तो जैसे ही सॉल्वेंट मूव करेगा इनकी हमने मूवमेंट देखनी है कहाँ कहाँ तक लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्योर कंट्रोल सॉल्यूशन था वो मूव किया है यहाँ पे, और यहाँ पे इस साइड फेरिक और एल्यूमिनियम दोनों के स्पॉट्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो फेरिक की वजह से स्पॉट होगा उसके आसपास जो स्पॉट होगा उसको हम फेरिक मानेंगे, और उससे जो आगे निकल गया होगा स्पॉट होगा उसको आगे या काफ़ी पीछे जो स्पॉट रहेगा उसको हम एल्यूमिनियम मान रहे होंगे यहाँ पे। तो दिस इज़ हाउ द आर एफ वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड। फिर इसके बाद अगला जो काम रहेगा वो विजुअलाइजेशन का रहेगा। जैसी क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस, उसके बाद हमने क्या करना है, वो जो विजुअलाइजिंग एजेंट था उसको स्प्रे करना है पेपर के ऊपर, ताकि हमें पता चल सके कि एल्यूमिनियम वाला स्पॉट कहाँ पे लाई कर रहा है और फेरिक वाला स्पॉट कहाँ पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट टास्क विल बी द कैलकुलेशन ऑफ आर एफ वैल्यू फॉर एल्यूमिनियम एंड फॉर आयरन 3 एज वेल। तो आयरन के लिए और एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करने का तरीका वही है। अगर हम एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करें तो वी विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एल्यूमिनियम 3 डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर फॉर्म है तो सबसे आगे तक मूव करेगा वो, ये हम पहले बात कर चुके हैं। आर एफ वैल्यू फॉर फेरिक विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फेरिक आयन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ से इन्होंने कुछ टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ। कंट्रोल सॉल्यूशन है, इसकी जो डिस्टेंस इसने मूव की है वो स्मॉल जेड सेंटीमीटर है, और जो सॉल्वेंट डिस्टेंस मूव कर रहा है वो ए सेंटीमीटर है, कैपिटल ए सेंटीमीटर है। तो आर एफ वैल्यू कंट्रोल सॉल्यूशन के लिए क्या आ जाएगी, स्मॉल जेड डिवाइडेड बाई ए, जैसे यहाँ पे दिखाई हुई है। फिर एल्यूमिनियम के लिए अगर हम इसको एक्स मान के चले कि एक्स डिस्टेंस मूव किया एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई ए, so that will give the RF value for aluminium. Similarly, the RF value for iron can be iron 3 can be calculated. So this is how we will report the result, RF value for ferric ion and RF value for aluminium 3 ion. So this is how it is reported. ये कुछ यहाँ पे precautions है, ये आप खुद पढ़ना कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं।